नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम घटक का पाठ 2, जिसका नाम क्या है, कह का किम। तो कह यानी क्या होता है, कौन, हु, और का यानी क्या होता है, कौन, मतलब दोनों का मतलब कौन ही होता है, और किम मतलब क्या होता है, क्या। ठीक है, तो ये जो कह और का है ना, दोनों का मीनिंग तो सेम होता है, लेकिन इन दोनों को हम लोग अलग अलग जगहों पे यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे बात करनी है किसी लड़के की, मेल की, तो मैं वहाँ पर किसका यूज़ करूँगी, कह का यूज़ करूँगी। जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था ना, पार्ट 1 में लड़के के लिए हम लोग सह का यूज़ करते थे, लड़की के लिए सा का, लड़के के लिए ऐसा का और लड़की के लिए ऐसा का। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर कह हम लोग मेल के लिए यूज़ करते हैं और का किसके लिए, तो फीमेल के लिए। ठीक है, अभी आप आगे देखोगे। और किम मतलब क्या होता है, क्या। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को पढ़ना। तो मीनिंग आप समझते जाना, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ देखने वाले हैं, एशः और सह का। ठीक है, एशः और सह। एशः यानी क्या होता है बच्चों, पिछले पार्ट में देखा था ना, यह, और सह मतलब क्या होता है, वह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एशः असीमः, यानी कि यह कौन है, तो यह असीम है। ठीक है बच्चों, एशः चलति, यानी कि वह क्या कर रहा है, चल रहा है, ही इज वॉकिंग। कह चलति, अभी कह मतलब क्या मैंने बताया था अभी, कौन, हु। ठीक है, तो हु इज वॉकिंग यानी कि कौन चल रहा है, तो एशः असीमः चलति, यानी कि यह असीम चल रहा है, दिस इज असीम हु इज वॉकिंग। समझ में आया आप लोगों को, दिस इज असीम वॉकिंग, यानी कि यह असीम चल रहा है। ठीक है बच्चों, एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे एशः असीमः, यह कौन है, तो यह असीम है। एशः चलति, वह चलता है। कह चलति, कौन चलता है, कौन चल रहा है, तो एशः असीमः चलति, यानी कि यह असीम चल रहा है। समझ में आया आप लोगों को, ओके, इतना तो समझ गए। अब आगे देखिए यहाँ पे प्रसाद की बात की जा रही है, तो क्या बोला जा रहा है, सह प्रसादः, यानी कि वह प्रसाद है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो बहुत ही बारीकी से इसको आप लोग समझने की कोशिश करना। ये जो यहाँ पे जो असीम है ना, वो पास में, इसलिए इसको क्या बोला गया, यह बोला गया। लेकिन ये देखो दूर दिखाई दे रहा है ना, ये हमको कहीं पे दूर दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे दूर है, ये पास में, तो इसको ऐसा करके अब बुलाया गया। लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा दूर है ना, तो हम उसकी बात करेंगे। अगर कोई हमारे पास में है तो कहते हैं यह है। ठीक है, अगर दूर है तो क्या कहते हैं, वह है, मतलब दूर वाले की बात कर रहे हैं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, सह प्रसाद, वो कौन है, तो प्रसाद है। सह धावती, वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। धावती यानी क्या होता है बच्चों, दौड़ना। कह धावती, कौन दौड़ रहा है, हु इज रनिंग। सह प्रसादः धावती, वह प्रसाद दौड़ रहा है, ही इज प्रसाद वॉकिंग। समझ में आया आप लोगों को। ऐसा और सह कब यूज करना है, समझे। ऐसा यानी जब कोई आपके पास में, और सह मतलब जब कोई आपसे दूर है और आप उसकी बात करना चाहते हैं, तब आपको सह का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ना, जो सेंटेंसेस होते हैं उनको फॉर्म करते हैं। इंग्लिश में तो सेंटेंस फॉर्म करना बहुत ही आसान होता है, हिंदी में भी आसान होता है, लेकिन अगर आपको संस्कृत में सेंटेंसेस बनाते हैं, देन आप कैसे बनाओगे, तो इस तरीके से बनाओगे। ये सभी जो हमने देखे, ये क्या है, सेंटेंस ही है ना। सह असीमः, ऐसा असीमः, ऐसा चलति, कह चलति, ऐसा असीमः चलति। उसके बाद सह प्रसादः, सह धावति, कह धावति, सह प्रसादः धावति। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, संस्कृत में भी सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके। अब चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, योगेशः धावति, योगेश क्या करता है, तो दौड़ रहा है। अर्जुन गच्छति, यानी कि अर्जुन जा रहा है। गच्छति यानी क्या होता है बच्चों, जाना। धावति यानी क्या होता है बच्चों, रनिंग, दौड़ना। ठीक है, मेघः वर्षति, यानी कि जो बादल है वो क्या हो रहे हैं, बरस रहे हैं। वर्षति यानी बरसना। सिंह गर्जति, यानी कि जो सिंह है वो क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है, गरज रहा है। समझ में आया आप लोगों को। तो इस तरीके से आप लोग सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्टिविटी दी गई है, बहुत ही आसान है, एक बार सुन लो आप समझ जाओगे। यहाँ पर क्या करना है, देखो, छात्राः मंजुषा द्वयस्य सहायेन वाक्यानि वदन्ति। देखो बच्चों, आप लोग को क्या करना है,
यहाँ पे ये जो दोनों बॉक्सेस में वर्ड्स दिए गए हैं ना, इनकी हेल्प से आपको क्या करने हैं, सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। इसको लिखना नहीं है, बस मुंह से ऐसे बोलना है। जैसे छात्रा पठति हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, गिरिशः गच्छति, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को अलग अलग सेंटेंसेस क्या करने हैं, बनाने हैं और उनको अपने फ्रेंड के साथ बोलना है। समझ में आया? आपका फ्रेंड इसमें से वर्ड लेगा, दोनों में से काकः उपविशति, ठीक है। इस तरीके से उपविशति यानी क्या होता है बच्चों, बैठना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो। तो ये एक्टिविटी है जो आप लोगों को खुद से करना है। सो प्लीज़ इसको ट्राई करो। ऊपर वाला जो है उसको एक बार फिर से पढ़ो और फिर इसको आप ट्राई करना। इससे आपका जो संस्कृत है वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, चलो अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है, भाषा अभ्यास। तो देखो बच्चों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि ये जो आपका लेसन है ना, इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं अलग से बनाने वाली हूँ, ठीक है, जिसमें यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो उनके आंसर मैं आप लोग को दूंगी, ठीक है। तो ये क्या है, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही है ना। आपको चित्र देखना है, चित्र दृष्टवा वाक्यम लिखत, आपको चित्र देखना है और वाक्य लिखने हैं। तो ये क्या है, आपका एक तरह से एक्सरसाइज ही है। तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को, जो हमारा क्वेश्चन आंसर का वीडियो होगा ना संस्कृत का पार्ट 2 का, उसमें मैं आप लोगों को इसका उत्तर दे दूंगी, ठीक है, एकदम प्रॉपरली। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जब तक मैं नहीं दे रही हूँ तब तक आप क्या करो, थोड़ा खुद से सोचो कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो। ये लड़का क्या कर रहा है, यस क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो आप क्या बोलोगे, छात्रः लिखति, एषः छात्रः लिखति, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। तो इसका वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगी। चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हमने 2.1 देखा, जिसमें हमने एषः और सह देखा कि कहाँ पे आपको एषः यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे आपको सह यूज़ करना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, एषा और सा, ठीक है। अब आपको एषा और सा कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, एषा नीलिमा, एषा गायती, का गायती, एषा नीलिमा गायती। एषा यानी क्या बोला था मैंने, यह, ठीक है। एषा मतलब भी यह होता है, लेकिन वो मेल के लिए यूज़ किया जाता है, फीमेल के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एषा को। तो क्या लिखा है इसमें, एषा गायती, ठीक है। एषा क्या करती है, अरे दिस इज नीलिमा, सॉरी यहाँ पे क्या है, एषा नीलिमा, सॉरी मैंने मिस्टेक से गायती बोल दिया, कोई बात नहीं। एषा नीलिमा यानी कि दिस इज नीलिमा, यह कौन, यह नीलिमा है। एषा गायती यानी कि वो क्या करती है, गाना गाती है, सी सिंग्स, ओके। का गायती यानी कि हु सिंग्स, कौन गाती है। तो एषा नीलिमा गायती, यह नीलिमा गाती है। समझ में आया आप लोगों को? अब आगे देखना, यहाँ पे सा का यूज किया जा रहा है। सा मतलब क्या होता है, वह, और ऐसा यानी क्या होता है, यह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, सा स्वाति, वह कौन है। देखो अभी दूर की बात की जा रही है, वह स्वाति है। सा नृत्यति यानी कि वो क्या कर रही है, वो क्या करती है, नाचती है। का नृत्यति, कौन नाचती है। देखो यहाँ पे का यूज किया जा रहा है। देखो बच्चों, हर एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे देखो का यूज किया गया, ये फीमेल आया ना इसलिए का, अगर मेल आता तो कह, ठीक है। तो का नृत्यति यानी कि कौन नाचती है, तो सा स्वाति नृत्यति यानी कि वह स्वाति है जो क्या करती है, नाचती है। समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो ये हो गया आपका मतलब ये भी हमने पढ़ लिया और इसको समझ लिया। आप लोग एक बार फिर से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। अब बच्चों यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है आप लोगों के लिए। जैसे ऊपर एक एक्टिविटी दी गई थी, वैसे यहाँ पे भी एक एक्टिविटी दी गई है। इसमें क्या बोला गया कि छात्र स्वसमीपे दूरे उपविष्ट सय मित्रस्य विषये वाक्यम वदति यथा एष सुभाषः उपविशति। देखो बच्चों, आप लोग को क्या करना है मैं बताती हूँ। जैसे अभी मैंने आप लोग को बोला, जो आपके नियर में रहेगा उसके लिए ऐसा, जो दूर में रहेगा सा। तो इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, सेंटेंसेस प्रिपेयर करने हैं, दूर के लिए और पास के लिए। समझ में आया? तो ये आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो वर्ड्स कुछ तो दिए गए हैं, यथा एष सुभाषः उपविशति, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इनका मतलब इन वर्ड्स का यूज़ करके या फिर अपने मन से भी वर्ड्स का यूज़ करके यहाँ पे सेंटेंसेस बना सकते हो, जो कि बहुत ही आसान होगा बच्चों, अगर आप कोशिश करोगे ना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सुना है ना। तो प्लीज़ ट्राई करो। जैसे यहाँ पे मैं एक बनाती हूँ आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे एषः सुभाषः, ठीक है, एषः सुभाषः यानी कि यह कौन है, तो यह सुभाष है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी यहाँ पे
सुभाषा वदती। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बना सकते हो, मुझे नहीं लगता कि आप लोग के लिए हार्ड होगा, प्लीज़ ट्राई करो। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे भाषा अभ्यास आ जाता है। तो मैंने क्या बोला है कि भाषा अभ्यास का मैं वीडियो अलग से बनाने वाली हूँ, मतलब क्वेश्चन आंसर का, तो उसमें मैं इसको भी ऐड करूँगी। ठीक है, आप लोग को बताऊँगी कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, तो उस वीडियो में मैं आप लोग को सब कुछ बताऊँगी। ठीक है ना। तो चलो अभी भाषा अभ्यास से आगे चलते हैं। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न है कि चित्रम दृष्ट्वा वाक्यम लिख। जैसे यहाँ पे चित्र देख के आप लोगों को वाक्य लिखना था, उसी तरीके से यहाँ पे भी लिखना है। तो इसका भी उत्तर मैं आप लोगों को बाद में दूंगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगला क्या आता है, तो एतद तद। अब एतद और तद का यूज कब करना है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बच्चों देखो, एतद और तद यानी क्या होता है, एतद यानी दिस और मतलब यह, और तद यानी क्या होता है, दैट, वह। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके लिए इसका यूज़ किया जाएगा। पहले तो पिछले में हमने एशा और किसका यूज़ देखा था, स का यूज़ देखा था, क्योंकि वहाँ पे किसकी बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर कोई एनिमल, ठीक है, तो उनके लिए बात की जाएगी। तो एतद यानी दिस, तद यानी क्या होता है बच्चों, दैट या फिर इट भी आप बोल सकते हो। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एतद फलम यानी कि दिस इज अ फ्रूट। ठीक है, एतद फलम यानी कि यह क्या है, तो यह फल है। एतद पतति। अब बच्चों पतति यानी क्या होता है, पता है आप लोगों को, नहीं पता है कोई बात नहीं। तो पतति यानी होता है ना फॉलिंग, यानी कि गिर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज फॉलिंग। किम पतति, अभी किम यानी क्या होता है बच्चों, अभी देखो पीछे जब मैंने लेसन स्टार्ट किया था तो वहाँ पे किम भी दिया था ना। तो किम यानी क्या, व्हाट यानी कि क्या। ठीक है, तो क्या गिर रहा है, तो यहाँ पे देखो एतद फलम पतति यानी कि यह फल है जो क्या कर रहा है, फॉलिंग हो रहा है, यानी कि गिर रहा है। ठीक है, समझ में आया, दिस फ्रूट इज फॉलिंग, यह फल गिर रहा है। समझे। अब आगे देखना बच्चों, यहाँ पे कमल की बात की जा रही है। तो दैट इज अ लोटस, समझ में आया, तत्कमलम यानी कि दैट इज अ लोटस, वह क्या है। देखो ये तो एतद यानी ये पास में इसकी बात की जा रही है, अब दूर वाली की बात की जा रही है। ठीक है, तो वह क्या है, कमल है। तत् विकसति, अब बच्चों विकसति यानी क्या होता है ना कि बढ़ना। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जैसे कमल कैसे बढ़ता है, खिलता है, तो वो हो गया आपका तत् विकसति। ठीक है, समझे। ओके, किम विकसति, कौन विकसता है, मतलब कौन बढ़ता है, कौन ब्लूमिंग करता है। तो तद कमलम विकसति मतलब क्या, वह कमल है जो क्या होता है, बढ़ता है या फिर खिलता है। ठीक है, खिलता है आप बोल सकते हो, इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लूमिंग। समझ में आया, खिलना या फिर बढ़ना, विकसित होना। ठीक है, विकसित होना, बढ़ना, डेवलपमेंट होना। समझ में आया आप लोगों को। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे कृति है। तो ये एक्टिविटी आप खुद से भी कर सकते हो, नहीं आया तो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, क्रियापदम योजयित्वा छात्राम वाक्यानि वदन्ति। देखो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, ये जो चित्र दिए गए, देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी दिए गए, अभी इसके आगे क्या आएगा, यहाँ पे इस तरीके से आप लोग को सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे यहाँ पे है वयजनम, वयजनम मतलब क्या होता है, पंखा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सोचो, पंखा क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो क्या लिख सकते हो, भ्रमति। ठीक है, भ्रमति यानी क्या होता है बच्चों, घूमना। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो भ्रमति। ठीक है, चलो मैं आप लोग को उत्तर बता ही देती हूँ, ये आप लिख लो। इसका उत्तर आपको क्वेश्चन आंसर के वीडियो में नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आप लोग को बताते जाती हूँ, आप लिखते जाओ। वयजनम यानी क्या, वयजनम क्या लिखोगे यहाँ पे, भ्रमति। ठीक है, नोट कर लो। चलो किया, ओके। अब यहाँ पे क्या है, अपल्यम। ठीक है, अपल्यम, तो ये क्या कर रहा है, हंस रहा है ना, तो यहाँ पे लिख दो हंसती, हंसती। ठीक है, इस तरीके से लिखते जाओ, प्लीज़ लिखते जाओ। इसका क्वेश्चन आंसर के वीडियो में इसका आंसर नहीं होगा, सो प्लीज़ राइट इट डाउन। चलो अभी जलम। ठीक है, तो जल क्या हो रहा है, बह रहा है ना, तो बहने को क्या कहते हैं, वहती। क्या कहते हैं बच्चों, वहती। ठीक है, सो प्लीज़ इसको भी लिख लो, वहती। फिर रेल यानम, तो ये क्या कर रही है, चल रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, तो क्या लिखोगे, दौड़ने को क्या कहते हैं बच्चों, धावती। तो यहाँ पे लिख लीजिए धावती। समझे क्या, इस तरीके से आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अभी आगे बढ़े।
आगे तो अब कुछ भी नहीं है। हाँ, आगे अभी क्या है, भाषा अभ्यास, यानी कि प्रश्न और यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर मैं आप लोगों को, जो प्रश्न उत्तर वाला वीडियो बनाऊंगी ना उसमें मैं आप लोगों को दे दूंगी। समझ में आया? तो जो भी यहाँ पे कुछ बचा हुआ है जिसका उत्तर मैंने आप लोगों को नहीं दिया, तो इसका उत्तर आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा, क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में। तो देखो बच्चों, वो वीडियो आप लोग को मिलेगा कैसे, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर संस्कृत कक्षा 8वीं का प्लेलिस्ट होगा, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो संस्कृत के सारे पाठ के प्रश्न और उत्तर आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।